हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग कुछ नए टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे इस सेगमेंट में। जैसा कि पहले भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया है, लेबर के बारे में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोडक्टिव फोर्सेस। ये मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल। बाकी धीरे धीरे करके हम लोग सारे टर्मिनोलॉजीज़ को, जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग प्रोडक्टिव फोर्सेस किसको कहते हैं। मतलब वैसी फोर्सेस जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोडक्शन करने में उनका इस्तेमाल होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज हम कहें, जैसे हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर को जब कंबाइंड कर देते हैं, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तो जो उसका एंड प्रोडक्ट निकलता है, एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, उत्पादन के साधन का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर या जिनके द्वारा हम उत्पादन करते हैं उसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, या ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब हम डिस्कस किए थे, तब एक बात की हमने चर्चा की थी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर दोनों को एक साथ जोड़ा था और तब एंड रिजल्ट निकला था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसमें ह्यूमन लेबर शामिल नहीं था। ह्यूमन लेबर यानी कि जो मनुष्य उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो उसमें शामिल नहीं था, उस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या गायब था? ह्यूमन लेबर गायब था। जो व्यक्ति उस मशीन को चलाता है, जो व्यक्ति अपने मेंटल और फिजिकल लेबर से उसका इस्तेमाल करता है, वो उसमें नहीं शामिल था। तब अब आइए इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे कि इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द प्रोडक्टिव फोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर पावर इन देयर इंट्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। द प्रिंसिपल प्रोडक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी इज ऑफ कोर्स पीपल, देयर लाइव लेबर पावर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को याद रखना है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस जब ह्यूमन लेबर एक साथ इंटरेक्ट करता है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए। जब मशीन, इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर जिस पर आप काम करते हैं, जैसे हमने लैंड का एग्जांपल लिया था, जमीन का एग्जांपल लिया था, फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था, या रॉ मटेरियल आप कह लीजिए। तो रॉ मटेरियल पर आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसको दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन लायक उसको बनाते हैं, अपने यूज लायक बनाते हैं। तो जब ये सारी चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपका ह्यूमन लेबर एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करता है, मतलब आप क्या हैं? लिविंग बीइंग है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, और एक तरफ वो सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने सोसाइटी को के कंजम्पशन नीड को फुलफिल करने के, उसकी ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और आपका लाइव ह्यूमन लेबर जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इस कंबाइंड इंटरेक्शन को, अंतःक्रिया को, जो एक साथ काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और एक प्रोडक्शन, किसी वस्तु का उत्पादन करता है या वस्तुओं का उत्पादन करता है, कमोडिटीज का उत्पादन करता है। हम लोग बाद में आएंगे कि कमोडिटीज क्या होता है।
तो जब ये एक दूसरे के साथ एक कंबाइंड फोर्स के रूप में काम करता है और एक किसी निश्चित वस्तु का या वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव फोर्सेस। प्रोडक्टिव फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस हुआ जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और प्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं या क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एक तो वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और एक तरफ लाइव ह्यूमन लेबर, जिसमें मेंटल लेबर भी आता है और फिजिकल लेबर भी आता है, क्योंकि आप ही उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कंबाइंडली मिल करके क्या बनाते हैं? ये कंबाइंडली मिल करके प्रोडक्टिव फोर्स बनाते हैं। वैसे फोर्स, उत्पादक शक्तियां, जिनके द्वारा प्रोडक्शन संभव हो पाता है। अगर ह्यूमन लेबर नहीं रहेगा, लेबर मशीन नहीं चलाएंगे, वर्कर्स मशीन नहीं ऑपरेट करना जानेंगे, कंप्यूटर नहीं चलाना जानेंगे, 3D प्रिंटिंग चलाना नहीं जानेंगे, या बाकी और भी चीज़ें, ट्रैक्टर नहीं चलाना जानेंगे, बाकी चीज़ों को ऑपरेट करना नहीं जानेंगे, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? निश्चित तौर पर अब उसका नेचर बदल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है प्रोडक्टिव फोर्स जो स्टैटिक रहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में ह्यूमन लेबर बहुत इंपॉर्टेंट था, लेबर फोर्स के द्वारा ही सारी चीज़ें होती थी। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हों और उसको लेबर ऑपरेट कर रहे हैं, आज रोबोट भी लेबर का काम कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्टिव फोर्स का नेचर बदल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग की कम जरूरत पड़े, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन लेबर की जरूरत अब पहले की अपेक्षा ऑटोमेशन की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से कम पड़ रहा है। तो लेबर का नेचर भी बदल रहा है, ह्यूमन लेबर का नेचर बदल रहा है। उसमें अब रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, उसका मशीन ही सब चीज़ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे मेंटल लेबर की प्रोपोर्शन ज़्यादा हो गई हो, फिजिकल लेबर की कम हो गई हो, लेकिन प्रोडक्शन की ज़रूरत तो आज भी उसी रूप में है, बजाते ज़्यादा है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड आपके खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ों का ज़्यादा है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना होगा। हो सकता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ह्यूमन लेबर था वो कम हो रहा हो, उसका नेचर अब बदल रहा हो प्रोडक्टिव फोर्सेस का, बट प्रोडक्टिव फोर्सेस तो हैं, प्रोडक्टिव फोर्सेस तो हैं। उसका कंपोजिशन, उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो सकता है वो बदल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। आज कंप्यूटर जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग का जो मेंटल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो करने लगे, कर भी रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। सो इट इज गोइंग, the productive forces is going to change in the near future. So we need to understand that aspect also, that how the nature and composition of productive forces are changing. But it is not to be said that there is no role of human labor. Of course, the nature of labor force is changing, the nature, composition of labor is changing, automation is going on, robotics is emerging. तो ह्यूमन बीइंग का रोल कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बना हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है, इस सेंस में कि उसको रेगुलेट करने का, कहाँ उसको डिप्लॉय करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें किस तरह का एल्गोरिदम डेवलप करना है। भले संख्या लोगों की कम हो जाएगी, लेकिन उनका रोल बना रहेगा, ये बात, इस बात की संभावना है। तो हमें ये समझना है कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होते हैं वो कभी स्टैटिक नहीं होते, वो हमेशा ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि वो जब प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं तो जो उसका टूल्स है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी इम्प्रूव होता है।
और साथ ही साथ जो उसमें ह्यूमन लेबर लगा होता है उसका भी स्किल धीरे 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 बढ़ता जाता है, वो चीज़ों को सीखता है, जानता है, समझता है। तो प्रोडक्टिव फोर्स क्या होता है, वो ग्रो करते रहता है। सो प्रोडक्टिव फोर्सेस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एज सोसाइटी डेवलप्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर बिकम्स मोर परफेक्ट एंड even new materials are used in production as science and technology continue to advance. At the same time, skills of people rise and their production experience widens. तो आप सोसाइटी का पूरा इतिहास उठा के देखिएगा, तो जब से ह्यूमन सोसाइटी इमर्ज हुआ है, डेवलप हुआ है, तब से आपका टूल्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन धीरे 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 बढ़ता गया है, आपका परफेक्शन उस पर बढ़ता गया है। नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आए तो नए तरीके बदले प्रोडक्शन का। पहले हंटर गेदरर सोसाइटी थी, तीर कमान से हम अपना भोजन जुटाते थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट पुराने थे, धीरे धीरे मैकेनाइजेशन हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा, आज हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के फेज में जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग के फेज में जा रहे हैं, ऑटोमेशन के फेज में जा रहे हैं। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट ए स्टैटिक थिंग्स, it has gone very historic change। और आने वाले समय में और ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगा और स्किल बढ़ता जाएगा लोगों का प्रोडक्शन करने का। और इस तरह से द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेज इज एन इंडिकेटर ऑफ मैंस मास्टरी ओवर नेचर। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिव फोर्सेज आपका बढ़ता है, ये मान के चला जाता है कि हमारा नेचर के ऊपर जो है कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कमांड बढ़ता जा रहा है। नए नए टेक्नोलॉजी हम इवॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में पर आवर प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो टूल्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो और बेहतर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एज ए टाइम एडवांस वी पुट हार्नेस ओवर न्यू फोर्सेज ऑफ नेचर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आप देखें कि आज हम लोग मैकेनाइजेशन की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्टिव फोर्सेज के ग्रोथ की वजह से नेचर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए हैं और उसका एक्सप्लॉइटेशन हम नहीं कर रहे। In the distant past, the discovery of fire was one of man's greatest victory over nature। इसमें बताया गया है कि पास्ट में जो हमने फायर की खोज की, ये बहुत बड़ी जीत थी नेचर के ऊपर। बट इन आवर एज मैन हैज अनलॉक्ड द सीक्रेट्स ऑफ एटम एंड इज वेल ऑन हिज वे टू मास्टरिंग आउटर स्पेस। और आज के समय में हम एटम के सीक्रेट्स को भी जान लिए हैं और स्पेस के ऊपर, जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उस पर भी मास्टरी करने के हम प्रोसेस में हैं। तो ये प्रोडक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं, बहुत मजबूत फोर्स होती हैं, जिसका लगभग नेचर के ऊपर कंट्रोल होता जा रहा है। वो उसके हर सीक्रेट्स को जानने का प्रयास कर रही हैं और जानने के बाद उसका इस्तेमाल करके जो ह्यूमन नीड है, सोसाइटी का नीड है, उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको समझना है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या हैं, और यही प्रोडक्टिव फोर्सेज है जो किसी भी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। यही वो फोर्सेज हैं जिसके वजह से समाज में बदलाव आता है। एक लेवल पर आने के बाद जब सोसाइटी इस प्रोडक्टिव फोर्सेस के विकास के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से अपने आप को बदलता जब नहीं है, तब उसके अंदर अंतर विरोध पैदा होने लगते हैं, कंट्राडिक्शन पैदा होने लगता है। और उसका नतीजा होता है उस कंट्राडिक्शन का कि समाज के अंदर एक एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के विरोधी, विपरीत वर्ग बनने लगता है आर्थिक आधार पर। क्योंकि काम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता,
और जो कम मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा मिलता है। उसकी हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, क्लास फॉर्मेशन कैसे होता है, तब उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इस प्रोडक्टिव फोर्सेस, जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं, ये किस तरह से कंट्राडिक्टरी रूप में आगे बढ़ती हैं, और एक इस पे जो इसके आधार पर जो रिलेशन डेवलप होता है, जिसको हम लोग उत्पादन के संबंध कहते हैं या उत्पादन संबंध कहते हैं, वो कैसे एक दूसरे का विरोधी होता है, कैसे डायलेक्टिकली द्वंद्ववादी तरीके से वो आगे बढ़ता है, और उसके अंदर एक बदलाव की चाहत आती है, एक वर्ग के रूप में, एंटागोनिस्टिक क्लास के रूप में, और वह समाज में बदलाव की तरफ लेकर के आगे बढ़ता है। तो उसको समझने के लिए आपको प्रोडक्टिव फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी था। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस, फिर एक बार मैं रिपीट करूं, वे फोर्सेस होते हैं जो उत्पादन के साधन प्लस जो लेबर फोर्स है या ह्यूमन लेबर है, जो लाइव ह्यूमन लेबर है, उससे मिलकर बनता है। उस दोनों के जोड़ने का नतीजा होता है प्रोडक्टिव फोर्सेस। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस बिना लाइव ह्यूमन लेबर के नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ जब इंस्ट्रूमेंट, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन को जोड़ दिया जाता है, तो प्रोडक्टिव फोर्सेस का जन्म होता है, जिससे समाज में उत्पादन संभव हो पाता है। समाज में उत्पादन के लिए प्रोडक्टिव फोर्सेस की उत्पादक शक्तियों का होना जरूरी है, तभी उत्पादन होगा, तभी हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तभी समाज की ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये डायनेमिक है, ये चेंज होता है समय के हिसाब से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा उस अंतःक्रिया में, वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है। और इसी के आधार पर हमारे समाज में उत्पादन के संबंध डेवलप होते हैं। खास करके जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, उसके अंतर्गत ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, प्रोडक्टिव फोर्सेस के आधार पर, कि प्रोडक्टिव फोर्सेस के साथ समाज के विभिन्न वर्गों का, जैसे कि हमने कहा था उत्पादन के साधन, तो उस पे किसका ऑनरशिप है, कौन ऑनर है उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उससे तय होता है कि उत्पादन के संबंध, मतलब उत्पादन से जुड़े हुए संबंध, उत्पादन करने के प्रोसेस में जो संबंध बनता है वो कैसे बनता है। तो इस दृष्टि से भी आपको प्रोडक्टिव फोर्सेज को समझना बहुत अहम है। तो यहीं पर मैं रुकूंगा। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम लोग उत्पादन के संबंध को डिस्कस करेंगे तो और डिटेल से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्ग का निर्माण होता है। तो हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, यहीं पे विराम देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे। आप इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।